तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताएंगे। तो एलसीएम जो होता है उसे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ जो होता है उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो इसे कैसे निकाला जाता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई20। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया हमने 40, 48, 15 का एलसीएम निकालें। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के हमारे 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, 40, 48, 15 का एलसीएम निकालना है। अगर इस टाइप से कोई संख्या दे रखी है तो हम सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या वैसे हमारी देखी जाए तो 1 है, तो 1 से तो काटेंगे तो यही संख्या आ जाएंगी, लेकिन उससे बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 2। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 ही मानेंगे। 2 से काटेंगे हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, ये 20 बार चला गया इस टाइप से। फिर 2 से इसे भी काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 आ जाएगा। अब 2 से 15 नहीं कट रहा, तो इस 15 को हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हमने ऐसे उतारना है। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर 2 से काटेंगे। देखिए 2 से हमने इसे काटा तो ये कट गया 10 बार, ये कट गया हमारा 12 बार, और ये 15 नहीं कटा, इसको हमने फिर ऐसे उतार लिया। फिर हमने इसको 2 से ऐसे काटा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, और ये 15 नहीं कटेगा 2 से, तो हम 15 फिर ऐसे उतार लिया। ठीक है दोस्तों। फिर हमने 2 से काटा ऐसे, 5 ऐसे ही रह गया, 6 2 दिया 6 आ गया, 15 नहीं कटेगा तो इसको हमने ऐसे उतार लिया। इसके बाद अब ये 2 से नहीं कट रहा, अब 3 से काटेंगे, तो 3, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे उतार लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 ऐसे उतार लिया। अब हमने क्या किया, इसे 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। हम ये पद जब तक काटते हैं जब तक कि हमारा यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा इसको कैसे करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, तो इसको आपको अच्छी तरह समझना है। तो इसको कैसे, इसके हमारे जो फैक्टर आए कितने कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 1 2 3 4, 4 हमारे 1 2 3 4, 4 बार 2 दे रखे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे 3 आया है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे 5 आया। इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 8 तिया 24, यानी कि 240 हमारा इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी टाइप से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी टाइप का है। ये भी 3 अंकों का ही लिया है मैंने। इसके बाद फिर मैं आपको 2 अंकों का लेके दिखाऊंगा, 2 अंकों में किस टाइप से होगा। तो इसमें हमारे पास कितना है ये देखिएगा। अब सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे, तो 2 से काटते हैं हम यहाँ पे। 2 से ही तो कटेगा नहीं, तो हमने इसको ऐसे उतार लिया। ये भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लिया, और ये हमने ऐसे काट लिया, तो ये 10 बार गया। फिर हमने 2 से काटा, 2 से 25 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे। 2 से 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा। ये 25 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, 3 पंजे 15, 5 नहीं कटेगा तो हमने 5 ऐसे उतार लिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने इसको क्या किया, अब ये 3 से कटने वाली संख्या नहीं है, 5 से कटने वाली संख्या है। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर ये 5 से कट जाएगा, तो 5 1 1 इस टाइप से आएगा। मैंने अभी बताया था पहले सवाल में कि जब तक काटते हैं जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। तो ये हमारे एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है। अब हमारे इसके गुणनखंड कितने हो गए, यानी कि 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। इस टाइप से आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया हो कैसे क्या करना है। ठीक है। अभी हमारे गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 की गुणा हम इससे कर देंगे। ठीक है ना, 6 पंजे 30, यानी कि 300 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी टाइप से मैं आप क्या करता हूँ, 2 अंकों की संख्या ले लेता हूँ जिसमें कि बहुत ही इजी आपको लगे। जैसे कि मैंने 3 अंकों का समझाया, ऐसी 4 अंकों का होगा, ऐसी 5 अंकों का हो सकता है। अब तो मैं 2 अंकों का समझा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा सवाल लिया है, इसका हमें एलसीएम बताना है 18 और 24 का। तो हम इसको काटते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 9 18 होता है। 2 से 24 भी कट जाएगा, तो हमने देखिए ये काट दिया। फिर हमने इसको काटना शुरू किया। अब 2 से काटते हैं, 2 से 9 नहीं कटेगा, 9 ऐसे उतार लेंगे। 12 कट जाएगा, 2 छंग 12। फिर हम इसको काटते हैं 2 से 9 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, इस टाइप से काटा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3,
अब ये फिर 3 से कट जाएगा। मैंने अभी बताया था जब तक कि काटेंगे जब तक कि हमारा यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। तो हमारा स्टेप से ये आ गया। अब इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 लिखेंगे स्टेप से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 8 कितने हो गए, 72। हमारा क्या आ गया इसका, ये एलसीएम आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एचसीएफ की। और एचसीएफ हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने की हमारी 2 विधियां होती हैं। एक तो हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और दूसरी विधि होती है नॉर्मल विधि। उसको हम कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, 18 और 20 का हमें मासा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। अभी हमने आपको क्या सिखाया था, एलसीएम ज्ञात करना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मासा ज्ञात करने की। तो मासा हम कैसे ज्ञात करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। कैसे करते हैं, देखिए इसको सबसे आसान विधि हमारी जो होती है वो होती है गुणनखंड विधि से। कैसे करते हैं, 18 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 18 कैसे आएगा, 18 को हम इस टाइप से लिखेंगे, 2 9 18 इस टाइप से, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इसके जो फैक्टर आ गए 2 गुणा 3 आ गया। आया समझ में आपको, इस टाइप से लिखना है। दूसरी हमारी संख्या क्या है, हमारे यहाँ पे 20 है, और 20 के फैक्टर यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो 20 के फैक्टर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इस टाइप से, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो 2 गुणा और यहाँ पे 5 आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके मासा की। तो मासा हम कैसे निकालते हैं, मासा को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन आ जाता है, चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो, वो हमारा क्या होता है, मासा होता है। देखिए यहाँ पे और कोई पद कॉमन नहीं आ रहा, ना ही देखिए 3 3 है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो केवल 2 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया इसका, मासा। मासा का मतलब HCF हो गया। तो बहुत ही आसान मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये हमारा सबसे आसान तरीका है। दूसरा हमारा तरीका इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसी होती है उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो वीडियो पे बने रहें। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है इसको एचसीएफ ज्ञात करने का। तो ये आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। इससे पहले जो मैंने सवाल किया है ये वाला पहले तरीके से बताया, अब ये मैं सेकंड तरीके से बताता हूँ। तो आप ये वाला सवाल भी इस टाइप से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा जरा। 90 को हमें क्या करना है, 126 को यहाँ पे भाग करना है। ये हमारा दूसरा तरीका है। कैसे कर सकते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। जब हमने 90 को 126 से भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा, हमने 90 ऐसे उतार लिया। आपको देखना है कौन सी संख्या छोटी है, छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या को भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, देखिए हमने इसको भाग किया तो ये आगे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 36 बचेगा।